बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूँ इरफान बशीर। आज के हमारे 4 टॉपिक्स हैं कि ज़िले शाह की कातिल पंजाब पुलिस है या PTI है, इलेक्शन की तारीख पर बेयकीनी के साए क्यों हैं, और क्या नवाज शरीफ रमज़ान मुबारक से पहले वतन वापस आएंगे, और आखिर में ये बताया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के मुआहिदे में रुकावट हैं। आज के हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। भट्टी साहब आपका शुक्रिया। अतर काज़मी साहब मारूफ तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, सर आपका भी शुक्रिया। और गुज़श्ता 8-10 माह से जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे साबिर शाकिर साहब भी अब से थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज का जो ज़िले शाह का मामला, इस पर चंद एक सवालात हैं कि अगर ये रोड एक्सीडेंट था तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर 302 का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? 7 बजे डेड बॉडी हॉस्पिटल लाई जाती है, 4 बजे FIR दर्ज हो जाती है। अगर ये रोड एक्सीडेंट था तो उसकी वीडियो क्यों नहीं मंजर-ए-आम पर लाई जा रही? अगर ये रोड एक्सीडेंट था तो IG पंजाब सर्विसेज हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं और वहां का सारा रिकॉर्ड क्यों उठा लेते हैं? अगर ये रोड एक्सीडेंट था तो क्या पोस्टमार्टम झूठा है जिसमें यह तक बताया गया है कि कौन सी हड्डी कहां से फ्रैक्चर हुई और कौन सी हड्डी कहां से टूटी? भट्टी साहब जानते हैं ज़ाती तौर पर मरहूम ज़िले शाह को, भट्टी साहब क्या इंसाफ मिलेगा ज़िले शाह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िले शाह अली बिलाल ताहयात इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या सानिया मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद करने वाले, 100 लोगों को गोलियां मारने वाले किसी एक को सजा मिली? नहीं मिली। अब ज़िले शाह के केस में आज नहायत काबिल एहतराम मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, CM पंजाब और IG डॉक्टर उस्मान अनवर को इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें इतराफ़े जुर्म कर लिया है, इतराफ़े जुर्म कर लिया है। मुझे नहीं समझ आती इन्होंने किसने कहा। एक तो ज़िले शाह को इमरान खान से दीवाना वार इश्क दुनिया की हर बंदे को पता, और उसकी सैकड़ों वीडियो मौजूद है और हज़ारों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा वो मेरे साथ इसका इजहार कर चुका। सैकड़ों दफ़ा, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं। ज़िले शाह को जब पकड़ा जाता है 4:20 पर, वो पुलिस वैन से एक कहता है, उसको कोई साफ़ी पूछता है, पहले वो कोई शेखुपुरा से पूछता है, वो कहता है हाँ मैंने भी फाड़ लिया। उन्हें क्या कि अच्छा इमरान खान जान भी दे दूंगा, ये उसका पेट डायलॉग था। उधर भी वो अक्सर ये कहता था। उसके बाद 6:30 बजे थाने सर्विस अस्पताल उसकी 7:05 पे आते हैं। इस 3.5 साल वो ज़िले शाह कहाँ रहा? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, शायद लोगों के पास सबूत है ज़िले शाह कहाँ रहा। आपने वो गाड़ी तो जाली बना ली एक्सीडेंट की, लेकिन एक्सीडेंट का जाया वकूआ नहीं बनाया। आपकी सेफ सिटी की कैमरों ने अस्पताल जाती हुई गाड़ी को कर लिया, लेकिन वो जो 3.5 घंटे का टाइम है ज़िले शाह की, वो फुटेज आपको कोई नहीं मिली। अगर मान लिया आपके मुताबिक कि ज़िले शाह रोड एक्सीडेंट में हुआ, कहां एक्सीडेंट हुआ ये आपको नहीं पता, किसने किया ये आपको नहीं पता, 26 निशानात कैसे आ गए ये आपको नहीं पता, उसके नाजुक कज़ा पर क्या मारा गया ये आपको नहीं पता। लेकिन आपको यह पता है कि अगले दिन जनाजे के बाद रात 12:30 बजे ज़िले शाह के करीबी अजीज के घर कौन सा सियासतदान और कौन कौन से अफसर गए, उनमें खातून कौन थी, उसको क्या धमकियां दी मुबैना तौर पर, नहीं पता। यह भी पता चलेगा आपको। उसके घर क्यों गए, क्यों कहा कि तुम्हारे इसको बच्चे को, यह भी नहीं पता। चलें उससे अगले दिन आ जाते हैं 8:30 बजे ज़िले शाह के बुजुर्ग वालिद को कौन लेकर गया, कहां लेकर गया? इस मोबाइल पे 5 दफा मैंने काले किए, मोबाइल बंद था, मोबाइल बंद था। जिस दिन वो शहीद होता है इन जालिमों की लाठीचार्ज से, देखिए दफा 144 क्या होती है कि 4 बंदे इकट्ठे ना हो, वो DC या होम सेक्रेटरी लगाता, लेकिन पुलिस की रिकमेंडेशन पर खुद नहीं लगाता कि आज मक्खियां ज्यादा आ गई हैं तो लगा दो, आज बारिश नहीं हो रही तो लगा दो। पुलिस को ख्याल था कि उस दिन
पाकिस्तान में कोई तूफान आने वाला है। असल बात है कि इमरान खान को जीत से रोकना, इनकी तजवीज़ पर एक सेक्रेटरीट अहम मीटिंग होती है जो इमरान खान साहब के इल्म में नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है उधर फैसला होता है कि इसको निशाने इबरत बनाना है। मुझे बताएं कि 1:30-2 बजे 100 दफ़ा 44 लगती है, सेकंडों में दर्जनों कंटेनर पूरे लाहौर में आ जाते हैं, हजारों की तादाद में शेलिंग का सामान पूरे लाहौर में फैल जाता है, हजारों की तादाद में पुलिस वाले सैकड़ों की तादाद में ड्यूटियां देते हैं, वाटर कैनन पहुंच जाता है, लाठी चार्ज का सामान पहुंच जाता है, 10 जगह ये हंगामा होता है। इन्हें कैसे पता था? जिले शाह को गाड़ी में बैठने का इतराफ इन्होंने कर लिया, 188 का पर्चा होना था, ये तो आपने तस्लीम कर लिया जिले शाह पुलिस हिरासत में था, और 2.5 घंटे में जो मारा वो आप गोल कर रहे हैं। कहाँ गया वो 2.5 घंटे? मुझे आप रहनुमाई फरमाए ना, उसकी कोई फुटेज आई? उसके वाले उसके अजीज के घर कौन गया? कौन सी सियासी शख्सियत थी? उसके बाप को क्या कहा आपने? और दूसरी बात, जब जिले शाह का वालिद रात के अंधेरे में कुछ लोगों के साथ रेस कोर्स थाने दरख्वास्त देने गया मुकदमे की, आपने 4 घंटे उन्हें जलील किया, आपने उनकी दरख्वास्त रिसीव नहीं की, फिर की भी तो जाली ई टैग दे दिया जिसका कंप्यूटर में इंदराज ही नहीं था। इसमें सब बदनीति नहीं है तो क्या है? दूसरी ये जो FIR है DSP सब देते हैं कि जी हजारों की तादाद में 300-400 बंदे आए, इमरान खान पे फवाद चौधरी ये वो, हमने उस पर लाठीचार्ज किया, वो FIR ही उस DSP पे रेस्ट हो जाएगा। DSP तो कह रहा है जी इन्होंने मारा इमरान खान ने, 109 यानी कि इमरान खान पे डाल रहे हैं 302। अगर वो एक्सीडेंट था तो पुलिस इसकी मदई बनी है, तो इमरान खान पे 109 का पर्चा कैसे हो गया? फवाद चौधरी लाहौर में नहीं था, उन पे कैसे पर्चा हो गया? मुझे बताएं। इतना झूठ, इतना इबहाम, क्या चलो ये भी मान लिया। आप कहते हैं बड़ा पुरअमन पुलिस ने कुछ नहीं कहा, गाड़ियों को तोड़ने का दफा 144 में आता है, गाड़ी तो आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, गाड़ी को पुलिस डंडे मार के तोड़ गई जिसकी लातेदाद फूटी जाए। क्या किसी कानून में काजमी साहब ने अगर पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता। गाड़ियों को डंडे मारे गए, वालद को रेस को दरख्वास्त नहीं दर्ज की गई। PTI रहनुमाओं को इससे पहले भी, ये पता नहीं कैसी निगरान हुकूमत है, पिछले 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ वजीर आला रहे हैं। मुझे कितने कैदियों को बताएं कि जब जेल भरो तरीक थी, लाहौर से पकड़े राजनपुर रहीम यार सारा नहीं, एक स्क्रिप्ट के और लिख रहा है। बिल्कुल मेरी नज़र में तो ये सवाल का जवाब दे दे, गाड़ियों को शीशे मारना दफा 144 में आता है। अगर जिले शाह 25 लोगों को पकड़ लिया था तो फिर छोड़ा क्यों? तो कहाँ छोड़ा? इस पर पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर छोड़ा है तो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वो बता रहे हैं कि आज वो कार्रवाई करेंगे। बहुत से सवालात हैं भट्टी साहब, वो फुटेज कहाँ है जहां पर एक्सीडेंट हुआ? क्या उस पोस्टमार्टम को झुटलाया जा सकता है? इसको अगर हादसा है तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर 302 की दफ़ात लगाई गई। साबिर शाकिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन अतर काज़मी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, अतर काज़मी साहब, इसकी कातिल कौन है और क्या जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? देखें, मसला ये है कि यहाँ पे इससे पहले कितने इस तरह के वाक़यात हुए, क्या उनमें इंसाफ मिला? जहां तक ये ताल्लुक है कि कातिल कौन है, देखें इसके लिए जरूरी है कि साफ और शफाफ तहकीकात हो। अब जिन मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम है PTI की तरफ से लगाया जा रहा है, CM साहब के ऊपर, IG साहब के ऊपर, अब वो खुद ही कहते हैं कि जी हमने मुकदमा सॉल्व कर लिया, वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो क्या इससे साफ और शफाफ तहकीकात हो सकेंगी? मुझे नहीं लगता। अब ये जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे भी आती है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो गलत है, तो आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, लाहौर हाई कोर्ट को लिखें। अगर लाहौर हाई कोर्ट से कोई इशू है आपको, तो आप बेशक सुप्रीम कोर्ट का बनवा दें हुकूमत कमीशन, तो कम से कम कोई कमीशन तो बनना चाहिए ना, तहकीकात हो तो पता चले ना। हमने देखा क्या है, देखा ये है कि जी जिले शाह जो है गाड़ी में था, एक फुटेज सामने आई जिसमें पता सहाफ़ी उनसे पूछ रहे हैं, उनका जी हाँ जी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हुकूमत ने खुद भी इतराफ़ कर लिया कि हमने गिरफ्तार कर लिया, फिर ये भी कहा कि हमने छोड़ दिया है। फिर इस तरह भी वर्कर्स की फुटेजेस वगैरह सामने आई कि जी हमने वॉशरूम जाना था तो पुलिस ने छोड़ दिया। पिछले दिनों हमें बताते रहे कि जनाब जो PTI की सीनियर क़यादत थी उनको जाके जनाब दूसरे शहर जाके वैन रुकी, उससे पहले वैन ही नहीं रुकी। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पाकिस्तान के शहरी की जान गई है, किस तरह वो जान गई है,
अब इसकी जिम्मेदारी वक्त के जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर आती है, किसी और के ऊपर नहीं आती। और जिस तरह खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, देखें ये वही रविश है कि कोयटा से लेके लाहौर तक कभी हर जगह पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो एक चीज तो ये भी वाजे हो गई कि ये जो मुकदमात हैं ये इसी तरह दर्ज कर लिए जाते हैं। तो इसके ऊपर भी तहकीकात होने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जो इस तरह खाम मुकदमे जो है वो दर्ज करते जा रहे हैं। तो ये जिस पुलिस अफसर की मुद्दत में दर्ज नहायत अदब एहतराम से ये FIR है जो लाहौर पुलिस खुद मुद्दई बन रही है, जिसमें मैं मुख्तसर पढ़ देता हूँ। अफसरान मौके की जानिब रवाना हुआ कनाल रोड गेट नंबर GOR 1 के करीब PTI के 2 क्रूजर मसल्ला जत्थे जो कि 300-400 लोगों पर मुश्तमिल था, ट्रैफिक को रवानी और सड़क को जबरदस्ती ब्लॉक कर रखा था और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, कौमी सलामती के इदारों को धमकियाँ दे रखे थे। हमारी क़यादत इमरान खां, हसान नियाज़ी, फरख हमीद, फवाद चौधरी वगैरह हमें टारगेट दिया कि हम हुकूमत और इसके अदारों की ईंट से ईंट बजा दे। वो तो ये FIR दे रहे हैं, तो एक्सीडेंट फिर कहाँ से आ गया? वो तो कह रहे कि इमरान खां मुल्क को धमकियाँ दे रहा है, ईंट से ईंट बजा रहा है, 109 में डाल दिया, किसी को डायरेक्ट कत्ल में डाल दिया। ये काज़मी साहब की रहनुमाई फरमाए। और दूसरा जो सबसे इससे बड़ा अलमिया ये है भट्टी साहब कि इस वक्त तो एक न्यूट्रल हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसका सियासत से क्या ताल्लुक। उनके वज़रा के बयानात आप देख लें जो टीवी इंटरव्यू दिए गए पहले दिन, क्या उन बयानात से लगता है कि ये गैर जानिबदार हुकूमत है? इसी तरह जिस तरह दफा 144 का अचानक निफाज किया गया, तो ये सारी जिम्मेदारी निगरान सेटअप के ऊपर आती है। उनका काम है इंतखाबात करवाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उनके जो कुछ फैसले हैं उसकी वजह से बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए। अब इस हवाले से तहकीकात होना जरूरी है जी। और मरियम नवाज साहबा की ऑडियो भी सामने आई है जिसमें वो कहती हैं कि इसको ये एंगल दिया जाए, ये कत्ल नहीं है, ये हादसा है। गुज़श्ता 8 से 10 महीने से जेला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे साबिर शाकिर साहब, पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, आपकी नज़र में क्या इंसाफ मिलेगा? और इमरान खान साहब ने भी अभी कहा है कि IG पंजाब और CM और CCPO लाहौर का इस्तीफ़ा मांगा है उन्होंने। आपकी नज़र में कातिल कौन है और क्या ज़िले शाह को इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ का तस्वुर तो पाकिस्तान में इस वक्त ना होने के बराबर ही है। रीज़न ये है कि ये सारे का सारा एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था। सबसे पहले पाबंदी लगाई गई कि मीडिया पे तो जो कुछ हो रहा है, पहले तो ये सोचना चाहिए हमें कि मीडिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है पिछले 11 महीनों में, और आखिरी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का प्रोग्राम बैन कर दिया। उसके बाद GNN पे भी आपको मैं बता दूंगा, GNN पे भी इस वक्त हिट लिस्ट पे है ARY और बोल के बाद, और GNN पे भी कोई अच्छी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले क्या किया जाता है, इमरान खान को बैन कर दिया जाता है पैमरा के ज़रिए कि मुकम्मल तौर पे इसको दिखाना ही नहीं है, ना लाइव दिखाना है ना रिकॉर्डिंग दिखानी है। उसके बाद फिर अगला काम ये किया जाता है पैमरा की तरफ से, ये जो पैमरा है ना, इस पे नजर रखें, ये पैमरा नैब से भी ऊपर चला गया है, ये पैमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर चला गया है। तो पैमरा की तरफ से आता है कि आप इलेक्शन रैली भी नहीं दिखाएंगे और रैली भी नहीं दिखाएंगे, ये भी हो गया। उसके बाद फिर 12 बजे तक तो सिचुएशन सारी ठीक थी, और 12 बजे तक तो कोई दफ़ा 144 का भी नफाज नहीं हुआ था। उसके बाद आनन फानन हुआ ये है कि लोग आना शुरू हो गए और अचानक हुक्म मिलता है, बाकायदा मौजूद है कन्वर्सेशन, हुक्म मिलता है कि बस अब इसको ख़त्म करना है, ये रोक देना है। ये इत्तला पहले से मौजूद है रिकॉर्ड पे, मैं खुद भी बता चुका हूँ कि 15 से 20 मार्च के दौरान कुछ ऐसा किया जाएगा, 15 से 20 मार्च से पहले कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये ख़तरे में पड़ जाएगा। और इमरान खान साहब को मरीम साहबा की फाइल थी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि 15-20 मार्च से पहले इसको हर सूरत में गिरफ्तार करना है। लेकिन बदकिस्मती, उनकी खुशकिस्मती इमरान खान साहब की और हमारी जुडिशरी की कि वहाँ से ये जो मुकदमा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये सारी टाइमिंग्स देखें आपके, वो गिरफ्तार होते हैं 7:07 पे, उनकी हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और FIR अगले दिन होती है, जब ये रौला पड़ता है ना, उस वक्त FIR दर्ज होती है, और वो भी 302 की इमरान खान पे और उनके काबीना के अरकान पे, जो उनकी काबीना है।
पाकिस्तान तहरीक और फवाद इंसाफ चौधरी साहब मौजूद ही नहीं थे लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद थे, उन पर भी 302 का मुकदमा हो गया। तो सर ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन है जुल्फकार अली भुट्टो मॉडल। जुल्फकार अली भुट्टो साहब पे भी 109 की दफा उन पे भी लगाई गई थी, उनको भी मुशावरत में रखा गया था। कत्ल का मशवरा भट्टी साहब भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह के 109 किस लिए होती है, और दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं है कि 109 में किसी को सजाए मौत हो जाए, 109 में यानी सलाह मशवरे में। तो ये भी एक बड़ा स्क्रिप्ट था, और ये तो अगेन मैं कहूँगा कि इमरान खान ने और उनकी लोगों ने ये एक होशमंदी का सबूत दिया, और ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी रैली को मनसूख करने का ऐलान कर दिया, और उस मनसूख करने के ऐलान पे भी मुकदमा हुआ। ये भी आपको पता है कि उस पे भी FIR दर्ज है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनसूखी का ऐलान, उस पे भी मुकदमा है। तो मुकदमे तो इस तरीके से दर्ज हो रहे हैं और मुल्क भर में हो रहे हैं। और दूसरी एक मैं आपको एक तरफ ये है, दूसरी तरफ सक्खर में मरियम साहिबा पे मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त जाती है, और वहां पे वफाक के नुमाइंदे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं। वो मरियम के खिलाफ FIR दर्ज करने की मुखालफत करते हैं कि FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये वाकया हुआ है सरगोदा में, और सरगोदा में मरियम साहिबा ने इदारों को बुरा भला कहा है और अदलिया पे तस्दीक की, अदलिया को तस्दीक का निशाना बनाया। तो इसलिए ये मुकदमा इधर दर्ज नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? मरियम साहिबा का मुकदमा लड़ रहा है डिप्टी अटॉर्नी जनरल सक्खर की अदालत में जाके। अच्छा साबिर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमने अरशद शरीफ खोया है, अब हमारे में इतनी सकत नहीं रही किसी और अपने प्यारे को खोए। मेरी एक गुजारिश है, आखिरी बात, जिले शाह 4:20 पे करते हैं, पुलिस वैन में, पुलिस की हिरासत में, इसको अगवा कह रहे हैं क्योंकि पुलिस कह रहा है पर्चा नहीं दिया, अगवा करती है पुलिस, यहां ले जाती है, और 7:कुछ पे उसकी डेड बॉडी रिसीव होती है, डेड रिसीव होता है अस्पताल में। इस दौरान आपने उसकी कोई ऑडियो वीडियो कहीं देखी? कहां था वो? आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज नजर आई? सर वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सारी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, और अजमल जामी ने भी इस पर किया है। अजमल जामी ने भी बहुत अच्छी, उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेटेड करके उन्होंने रिपोर्ट बता दी कि कितने बजे क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि जनाब ये तो पुरानी वीडियो है जी गिरफ्तारी की, फिर उसके बाद उसकी तस्दीक होगी। मैं ये कहता हूँ कि वो कौन सा एक्सीडेंट है जिसमें ना आपका जिगर बचता है, ना आपकी तिल्ली बचती है, ना आपके ऑर्गन्स बचते हैं, ना आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स बचते हैं। यानी कि वो कौन सा एक्सीडेंट था और किस तरीके से एक्सीडेंट किया गया। और ये भी 48 घंटे लगे इस सारे वाक़े को साबित करने के लिए, कहानी बनाने में 48 घंटे लगे कि जनाब इसको जैसे जल्दी जल्दी इसका कुछ करना है। तो मैं अगर मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला साथ ना बैठे होते तो हम उनको स्पेयर करते कि वाक़तन ये नीचे नीचे जो कुछ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसकी ओनरशिप ली है इस इन्वेस्टिगेशन की, और उनके साथ जो निगरान काबीना बैठी थी उन्होंने भी इसकी ओनरशिप ले ली बगैर किसी सोचे समझे। और ये सारी कहानी जिस तरीके से उनके वालिद साहब को मैनेज करने की कोशिश की गई, तो ये सारी रिकॉर्ड पे हैं, इनसे राह फरार मुमकिन नहीं है। और मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, क्यों ये सारा कुछ क्यों किया गया, उसकी वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में फौरन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी थी अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो ये हम ऐसे नक्शे पेश कर रहे हैं अपने मुल्क में जहाँ पे आइन भी है, जहाँ पे जमहूरियत भी है, जहाँ पे पार्लिमान है, जहाँ पे सिस्टम है, जहाँ पे जुडिशरी है, वहाँ पे वो तस्वीरें और वो मिसालें कायम कर रहे हैं जो हम मकबूजा वादी में देखते थे और हम रिपोर्ट करते होते थे। ये इस वक्त की सिचुएशन है। काज़मी साहब मैं जरा आपको रोकूंगा। काज़मी साहब मेरी रहनुमाई फरमाएं, आपने जाया वकूआ, मैंने कम से कम 100 पुलिस वालों से बात की है इस इशू के बाद, 100, 1 2 3 5 नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक। आपने कहीं जाया वकूआ देखा? ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? आपको कोई फुटेज नजर आई है? जो इर्द गिर्द जहां इन्होंने वकूआ जाहिर किया ना,
उस SHO को, उस थाने को, किसी को नहीं पता यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। ना जाए वो आपकी नजर से गुजरी है कोई वीडियो या ऑडियो, कोई चीज? नहीं भट्टी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेरी नजर से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी। एक हुकूमती वजीर जो है वो एक टीवी प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पे गालिबन कोई कैमरा नहीं था। तो बाकी जो फुटेजेस हैं उसके हवाले से आपने सुना होगा, आईजी साहब का बयान भी था कि हमने गाड़ी को ट्रैक किया, वो यहाँ जा रही थी, वहां जा रही थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ क्या वहां पे कोई चीज नहीं रिकवर हुई? क्या वहां पे? बात मैं जरा काजमी साहब आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ। ये पुलिस हिरासत में लेने के बाद कमोबेशतर 2.25 घंटे का टाइम है। कोई और फुटेज जिसमें जिले शाह सलामत किसी सड़क पे आता जाता हुआ नजर आया हो, आपको नजर आई? अभी तक नहीं आई। और ये लेकिन ये मुझे भी पता है वो कहाँ था। ये कहानियां बनाए मुझे पता है बस, लेकिन क्या करें। देखें, अरशद शरीफ हमने खो दिया, साबर चाकर मुल्क में नहीं आ सकता, उसकी बच्ची। जिले शाह जो एक मासूम आदमी था, जिंदगी उसकी ज्यादा दाता सब गुजरी। उसका बाप पहले दिन मुकदमा दर्ज कराने जाता है, उसकी बहन रो रो के बताती है कि इमरान खान का आशिक था, अगले दिन उसका बाप खामोश हो जाता है। तो क्या, कहाँ इंसाफ? और किस दबाव के तहत भट्टी साहब वो बयान बदला गया है, जिस तरह के बहुत से सवाल हैं। काश ये उसके घर जाने वाले कुरान पाक आगे रखें और सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसका बाप एकदम अपने बयान से पीछे क्यों उठा, वो भी लोगों को बता दें। हम तो झूठे हैं, हम सारी चीजें अंदाजे पे कर रहे हैं। रेस कोर्स पुलिस से लेके तमाम इर्द गिर्द के थानेदारों को मैंने पूछा आपके एक्सीडेंट की कोई इतला आई, उनमें किसी को नहीं आई। मैं हैरान हूं, 3 दिन बाद DSP को पता चल गया। और परसों JNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब इसके जिम्मेदार हैं। IG पंजाब को उन्होंने जिक्र किया। बहुत से सवालात हैं कि उस एक्सीडेंट की वीडियो सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि 31 से 33 वीडियोस तो सेफ सिटीज़ के सामने आ गई हैं। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको क्या झुटलाया जा सकता है? IG पंजाब का जो जाना है सर्विसेज हॉस्पिटल में और ख़ुद जाके उस रिकॉर्ड को उठाना, क्या ये टेम्परिंग के ज़ुमरे में आता है? मरियम नवाज़ साहिबा का जो इस एंगल का जिक्र करना कि ये कत्ल नहीं, ये हादसा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं ज़िले शाह का कातिल कौन है, क्या उसको इंसाफ मिलेगा, मरियम नवाज़ का इससे क्या ताल्लुक़ है, मरियम नवाज़ इस वाक़े को क्यों हादसा करार देना चाहती हैं, और वो फुटेज जिसमें एक्सीडेंट हुआ वो भी नज़र नहीं आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, लेकिन बाकी तो तमाम वीडियो सामने आई, 32-33 वीडियो सामने आई, हॉस्पिटल की वीडियो सामने आई, लेकिन वो जो एक्सीडेंट है उसकी वीडियो सामने नहीं आई। अगर एक्सीडेंट ये था तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वाज़ेह है कि हड्डियाँ तोड़ी गई हैं। एक्सीडेंट में हड्डियाँ फ्रैक्चर होती हैं और ये तमाम तर सूरत हाल है। मरियम नवाज़ इससे क्या फ़ायदा लेना चाहती हैं? आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, आप बताइए कि मरियम नवाज़ जो ये जिक्र कर रही हैं कि इसको ये एंगल दिया जाए, आपकी नज़र में क्या मफाद आता है उनके क्या हासिल करना चाहती हैं वो? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अभी तो ये उनकी एक मुबैना ऑडियो आई है। अब उसकी कोई तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि ये ऑडियो किस जगह पे रिकॉर्ड हुई, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अब सब कुछ ऑडियोज के ऊपर ही हो रहा है। कभी किसकी ऑडियो निकाल दी जाती है, कभी किसकी निकाल दी जाती है। और इससे ज्यादा जो चीज मेरे लिए जो ज्यादा अहमियत रखती है वो हुकूमत का रवैया जो है, जो निगरान हुकूमत है। देखिए, सेंटर में बैठी हुई हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। नून लीग क्यों दिफा करेगी निगरान हुकूमत की? क्या ये कोई नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? तासुर इस तरह का कायम हो रहा है कि डिफरेंट जो हुकूमती शख्सियात हैं, जो सेंटर में हुकूमत है, वो हर जगह पे बैठ के निगरान हुकूमत के इक़दामात को उसका दिफा कर रही है। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। भाई, ये तो एक न्यूट्रल हुकूमत है, ये तो वो हुकूमत है जिसने यहाँ पे गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने। अब हुकूमती वुज़रा इनके हक में बोल रहे हैं, निगरान हुकूमत के हक में। तो ये तो वो जो इल्जाम खान साहब लगाते हैं कि ये हुकूमत न्यूट्रल नहीं है, इन्होंने इस किस्म के इलेक्शन करवाने, या इनका इरादा ये है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जाएं। अब इस बयानिए को तकवीयत क्यों मिलती है? इस बयानिए को तकवीयत इसलिए मिलती है कि जिले शाह की जब शहादत हुई उसके फौरन बाद कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दिया।
क्या ये इससे आपको लगता है कि ये हुकूमत कोई न्यूट्रल हुकूमत है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात निगरान हुकूमत ने देने। देखें, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे इंसान होंगे, सब लोग बड़ी उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आपके पास पावर आती है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ती है। सिर्फ पावर आप एंजॉय नहीं करते, आप जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ती है। इस वक्त आप वजीर आला हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसकी जो तहकीकात हैं वो जुडिशल कमीशन के जरिए करवाएं, सामने सच लेके आए जी किधर था जिले शाह, कहां पे एक्सीडेंट हुआ, 2 घंटे वो क्यों गायब था। जो सवालात भट्टी साहब ने उठाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। और जुडिशल कमीशन का मुतालबा खान साहब ने भी किया है, तो भट्टी साहब ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसमें इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरी अपनी राय में तो मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कत्ल किसने किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों साहबान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उसने बहुत से सवाल छोड़ दिए। मैं सागबर शाकर साहब से थोड़ा सा ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। सागबर शाकर साहब, 144 दफ़ा हमेशा लगती है, पकड़े जाए तो 188 का पर्चा होता है, पुलिस भी बेल ले लेती है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी, लेकिन 188 में पुलिस वालों का गाड़ी तोड़ने का कहीं जिक्र है कानून में? आपने पढ़ा है कहीं? आपने बहुत अच्छी बात की है भट्टी साहब और काज़मी साहब। बात यह है कि ये ममासलत क्या है भला? ममासलत, दोनों वाक़यात की ममासलत देख लें। सानिया मॉडल टाउन में क्या हुआ था? गाड़ियाँ इसी तरह टूटी थी, इसी तरीके से हल्ला बोला गया था और इसी तरीके से फायरिंग हुई थी और उसमें 14 जाने, मासूम जाने शहीद हुई थी। सानिया मॉडल टाउन और उसके बाद फिर 25 मई को भी यही हुआ। और इन दोनों 25 मई में और सानिया मॉडल टाउन में क्या मुमासलत है? वही किरदार बैठे हैं, वही किरदार आज भी वही किरदार बैठे हैं जो पंजाब में थे सानिया मॉडल टाउन के वक्त। इस वक्त तो सारे किरदार फेडरल में चले गए और वही जाती उमरा मौजूद है जो उस वक्त था। वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वही सब कुछ है। अब उसके बाद मॉडल टाउन से पहले जब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने आना था तो ख्वाजा साद रफीक साहब की एक बाकायदा तौर पर गुफ्तगू मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि वो याद रखेंगे। और उसके बाद फिर सानिया मॉडल टाउन हुआ और भट्टी साहब आपने तो बहुत अच्छी तरह उसको रिपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन बना, क्या हुआ? कुछ हुआ। 25 मई को जो कुछ हुआ उसका कुछ हुआ। इसी तरीके से जो कल हुआ है ये भी सारे का सारा वही 8 मार्च वाला वाक़या भी वही है, वही किरदार है, वही ऑफिसर्स हैं, वही पुलिस है, वही आगे पॉलिटिकल सेटअप है और ये सब के सब उसी तरीके से चल रहे हैं। जुडिशल कमीशन, आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बन जाएगा, जस्टिस बाकर नजफी जुडिशल कमीशन बना, सानिया मॉडल टाउन वाले अब तक इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद JIT अपनी पसंद की, क्या इनका कसूर क्या है? वो भी तो यही काम कर रहे हैं ना। वो उन्होंने इंपॉर्टेंट मुकदमात टेकअप किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको मैसेज आता है कि जनाब आप ये काम ना करें, वो फिर भी काम जारी रखते हैं। आपको भट्टी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किसको क्या मैसेजिंग की गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी मुमासलत है। पहले बैन कर देना कि जनाब आप ना लाइव दिखा सकते हैं ना रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, फिर रैली को बैन कर देना, उसके बाद फिर ये काम होना। उसके मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत इन्होंने सेंसिबल किया कि इन्होंने रैली मनसूख कर दी, वरना ये मामूली हादसा नहीं होना था, ये बहुत बड़ा हादसा होना था। और ये बार बार कोशिश की जा रही है कि मुल्क में खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो जाए कि ये सिस्टम ही लपेट दिया जाए। और ये कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं जो इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं। 2 जमातें हैं इस वक्त इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, एक मौलाना साहब है और एक नून लीग है। 2 खानदान, 2 जमातें इलेक्शन नहीं चाहती, बाकी सब इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन मरियम साहबा डिक्टेट करती हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, तब होगा जब ये चीज़ें पूरी करेंगी। तो उसमें लाशें चाहिए होती हैं ये सारा सिस्टम ख़राब करने के लिए और सिस्टम को लपेटने के लिए। तो वो ये सारे का सारा काम हो रहा था। जिले शाह भी उनमें से एक मासूम, और इसका कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि है नहीं। आप कहते हैं एक्सीडेंट, कैसे एक्सीडेंट मिलेगा? सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये कैमरे की आंख महफूज कर लेती है हर चीज़, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लम्हा बलहमा मौजूद है। वो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लाखों लोग उसको देख चुके हैं। इनको कहानी बनाने में
बहुत लेट कर दिया इन्होंने 72-24। हाँ, अच्छा, साबर साहब और कादमी साहब दोनों से अदब एहतराम से चले एक्सीडेंट की भी फुटेज बना ली। वो दरवेश था, ये जो ऊपर रब्बुल इज्जत की अदालत में उसने FIR कटाई है रो रो के, वो जिसको भी कहता था ना मैं ताड़ी जाके दाता साहब दुआ करांगा अल्लाह ताला खुश रखे, क्या उससे ये जालिम बच पाएंगे? सानिया मॉडल टाउन हो, साहिवाल हो या सानिया लाहौर हो, मैं काज़ी साहब दोनों से पूछता हूँ इधर क्या होगा, वो मुझे हमें अंदाजा है शायद तीनों चारों को, लेकिन ऊपर भी तो एक रब है ना, उसकी भी तो अदालत है। उधर तो इनके हाथ मुंह खुद बोलेंगे, उधर से कैसे बचेंगे? उधर से उसके बाप को किससे डराएंगे? देखें भट्टी साहब, ये हम सबको जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने अर्ज की थी, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जब आपके पास पावर आती है तो पावर के साथ जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है। आप फिर जिम्मेदार होते हैं करोड़ों लोगों के। अगर किसी को भी तकलीफ पहुंचेगी तो फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे, आईनी और कानूनी तौर पे भी। और जो जिक्र आपने किया वहां पे तो ना कोई सिफारिश चलेगी, दीगर जो भी सब कुछ जो होगा वो आपको भी पता है और दीगर लोगों को भी पता है। लेकिन इस पता होने के बावजूद फिर भी हमारे रवैये ऐसे क्यों हैं? क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है भट्टी साहब? क्या ये सब कुछ हमें पता है, आपको पता है, रोज हमें हर जगह पे बुजुर्ग भी बताते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसके बावजूद क्यों हम इस इखलाकी पस्ती का शिकार हैं कि जहां पे हम इंसान को इंसान नहीं समझते, सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन समझते हैं, क्या सलूक करते हैं लोगों के साथ? ये जिले शाह की तो एक स्टोरी सामने आ गई ना। क्या पाकिस्तान के थानों में अवाम को इंसाफ मिलता है या अवाम की तजलील होती है? क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरकारी महकमों में अवाम के साथ ये सलूक होना चाहिए? क्या हमारा आइन, हमारा मजहब, हमारी इखलाकियात ये दर्ज देती है? तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपने उठाया है, पर कौन ये चीजें ठीक करेगा? ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। हम तो मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब, कल खान साहब रैली भी लीड कर रहे हैं 2 बजे, तो कल क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिले शाह जैसा वाकया? क्या गिरफ्तारी की खबरें भी? मैंने गुजारिश की है उसकी तो रब की अदालत में, क्योंकि वो क्या है एक्सीडेंट इनके मुताबिक है, खबरें कुछ और हैं। लेकिन साबर साहब से पूछते हैं, मेरी इतला है कि इमरान खान की कामयाबी का खौफ के लिए, उसको इक़्तिदार से रोकने के लिए, जिसे आवाम लाना चाहती है, उसके लिए ये हर आखिरी हद से भी गुजर जाएंगे। एक क्या, कई जिलेशा खुदा ना खास्ता मेरे उसके माँ के बेटे मारने की खबरें हैं। इस पे साबर ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। साबिर साहब, कल खान साहब रैली लीड कर रहे हैं 2 बजे, क्या देख रहे हैं आप? कल क्या हो सकता है? गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं खान साहब की। देखें, ये जो भी करेंगे ना जी, ये सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी है और वो निकली है। पाकिस्तान के अवाम जागे हुए हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ख़त्म नहीं कर सके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो भी मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब को ख़त्म नहीं कर सके, वो मौजूद हैं। तो ये जितनी भी कोशिश कर लें ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर एक एवोल्यूशनरी बेस से बनता है, इर्तिकाई मराहल से गुजर के बनता है। एक पॉलिटिकल पार्टी इर्तिकाई मराहल से बनती है, वो पलक झपकने में नहीं बनती। और एक सियासी जमात को, एक सियासी लीडर को के ज़वाल के लिए भी एक फितरी पीरियड है, और वो भी उसके एक्ट पे होता है कि वो पार्टी कैसे एक्ट करती है। ये नोटिफिकेशन के जरिए, गिरफ्तारियों से और ये कत्ल गारत, ये मार धाड़, हमने 77 भी देखा है, हमने 52, 53 की भी तारीख पढ़ी है, हमने 74 की भी पढ़ी है, हमने उसके बाद बुकला तहरीक भी पढ़ी है और वो देखी भी है। ये सारे वाक़यात हमने आंखों से देखे हैं। 77 के बाद तो जितने वाक़यात हुए 77 से लेके आज तक, वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। क्या कोई सियासी जमात, अवामी नेशनल पार्टी, ये तो खैर बहुत बड़ी जमातें हैं ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नेशनल अवामी पार्टी थी, छोटी सी जमात थी एक खैबर पख्तूनख्वा की, सुबह सरहद की, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बैन किया था, सुप्रीम कोर्ट के में रेफरेंस भेजा था। वो ANP बन के वापस आ गई और वो आज तक जिंदा है।
कोई एक सियासी जमात खत्म हो सकी है, कोई एक पॉलिटिकल लीडर खत्म हो सकता है? बिल्कुल ना ही किसी पार्टी को खत्म किया जा सकता है, ना ही किसी का नजरिया खत्म किया जा सकता है। भुट्टो साहब आज भी जिंदा हैं, उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है, किसी को कत्ल कर देने से उनका नज़रिया ख़त्म नहीं हो सकता है। इलेक्शन की जो सूरत हाल है, कमोबेश 50 दिन रह गए, अभी तक इन्हीं के साए हैं और कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब IMF के माहिदे में रुकावट हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब IMF के माहिदे में रुकावट हैं, 2000 अरब रुपए का इजाफी खसारा होगा। IMF की ये डिमांड है, स्टाफ लेवल माहिदा हो नहीं रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान साहब IMF के माहिदे में रुकावट हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो ताहयात कायद हैं नून लीग के नवाज शरीफ, ईद उल फितर से पहले जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ख़बरें होंगी साबिर शाकिर साहब के पास। साबिर साहब, आपको ये दिखाई दे रहे हैं वतन वापस? साबिर शाकिर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, बट साहब आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ उस वक्त तक आएंगे जब उन्हें गारंटी मिलेगी, जेल नहीं जाएंगे। खलाकन तो कानूनन तो इश्तिहारी भी हैं और सज़ा याफ्ता भी हैं। तो दूसरी जो बात आपने फरमाई कि कह रहे हैं इमरान खान रुकावट है, अगर 13 जमातें मिल के हुकूमत बना रही और एक शख्स अपोजिशन में बैठा है, 88 मुकदमा तक कत्ल और बगावत के, वो इनके मुकाबले पे इंटरनेशनल पावर्स में इतना पावरफुल है, तो इन्हें जाके इमरान से माफ़ी मांग के सुलह कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? इज्जत नहीं कम होती माफ़ी मांगने से। IMF कहता है कि खान साहब के साइन होंगे तभी मुआहदा होगा। तो मैं क्या यही कह रहा हूँ ना, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली मौलाना साहब जाकर इमरान खान साहब से माफ़ी चाहते हैं, 88 पर्चे गलत हो गए, हमारी तो घर वाले नहीं सुन रहे, IMF कैसे सुनेगा, लिहाजा आप मान ले। तो मेरा हाल है साबिर साहब से कुछ, वो भी जेला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साबिर साहब, आप तो मजबूरन जेला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे भी एक कैदी हैं, वो भी लंदन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कैद की। आपको लग रहा है कि वो ईद उल फितर से पहले वतन वापस आ रहे हैं? अच्छा, एक तो पहली बात ये बता दूं कि ये जो बात की जा रही है ना जी, आ रहे हैं वापस, ये बहुत इफ़बर्ट्स हैं। मैं एक खबर, मुझे उससे डर लग रहा है कि 15 से 20 मार्च की जो तारीख है ना, ये बार बार ये डिप्लोमेटिक सर्कल में भी गर्दिश कर रही है। अच्छा। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें भी गर्दिश कर रही है। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के आइन की हिफाजत फरमाए, जमहूरियत की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के मीडिया की हिफाजत फरमाए और हमारे तमाम पॉलिटिशियंस की। मुझे डर लग रहा है कि 15 से 20 मार्च, ये बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि 15 से 20 मार्च ये कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता को बड़ा हादसा ना हो जाए। एक बात। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना। और हाँ, एक और बात आपने की कि IMF के साथ मुआहदा, मेरा ख्याल है कौम को सच बोलना चाहिए, कौम को सच बता देना चाहिए। उसकी वजह है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात है ना, वो हमारे साथ मुज़ाकरात, IMF तो सामने नजर आ रहा है ना कि IMF कर रहा है, नहीं, हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका का जो डेलीगेशन आया था इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, कोऑपरेशन, और बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट की वजह से चीज़ें अटकी हुई हैं। उन्होंने दौरा भी किया था तख्फीफ जोहरी, जो हमारे तंसीबात हैं। ये हमारे बिलावल भुट्टो वजीर खारजा, कल उन्होंने अमेरिका में, पता है क्या, वाशिंगटन में क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें IMF ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और एंडलेस मुज़ाकरात और एंडलेस टॉक्स चल रही हैं और हमें नहीं पता कि IMF हमारे साथ ये क्यों कर रहा है। उसकी रीजन है कि कुछ आपसे मांगा जा रहा है, जब तक वो नहीं देंगे। अब देखते हैं कि क्या बनता है, IMF से मुआहदा होता है या नहीं होता। काज़मी साहब, आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे? देखें, अगर अभी भी वो नहीं आएंगे तो फिर कब उन्होंने आना है? इस वक्त अपने भाई की उनकी हुकूमत है, अपनी उनकी हुकूमत है। तो पिछली दफा तो कहते थे कि जनाब ऐसी हुकूमत है जो ज्यादती करती है, जुल्म करती है। अब तो उनकी अपनी जमात की हुकूमत है। अगर अभी भी वो ना आए तो फिर उन्होंने कब आना है मुझे नहीं पता। लेकिन हमें तो यही बताया गया कि मियाँ साहब का कोई इलाज चल रहा है बरतानिया में, जब वो इलाज मुकम्मल होगा उसके बाद वो जो है ज़रूर आएंगे और आके यहाँ पे अपनी सज़ा भी काटेंगे और अदालतों के सामने भी पेश होंगे।
और दूसरी तरफ वो इतराज़ ये किया जाता है कि ये 4 हफ्ते से इमरान खान का प्लस्तर या इमरान खान की पट्टी क्यों नहीं खुली, लेकिन 4 साल से जो शख्स लंदन में बैठा है उसका इलाज चल रहा है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, यकीनन इलाज ही चल रहा होगा, पर अब एक और जो परेशान कुन सूरत मरीम बीबी ने बताई कि मियाँ साहब को तो बीच में कोई जहर भी दे दिया गया। उन्होंने कहा अब कौम जवाब दे कि मियाँ साहब यहाँ से गए क्यों हैं। अब पहले इसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा कि उनको मजबूर क्यों किया गया यहाँ से जाने पे। तो जब तक ये मसला हल होगा वापसी का। अच्छा साबर साहब, एक 30 सेकंड का सवाल, मरियम नवाज साहबा किसे हुक्म करती हैं कि पहले एहतसाब होगा, पहले मेरे वालद की सजा माफ़ करो, इमरान खान को नहल करो, गिरफ्तार करो और फिर इलेक्शन होंगे? मेरी समझ नहीं आती, ना वो MP है, ना वजीर आज़म है, ना वजीर आला, ना काउंसलर है, ये आर्डर किसको फरमा रही हैं? वो तराजू के पलड़े बराबर किया जाता है। तो भट्टी साहब, वो आपका प्रोग्राम खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? बस 2 मिनट है। तो मेरा ख्याल है कि आप शरारत के मूड में है। मैं अतर काज़मी साहब से पूछ लेता हूँ, आप मुझे समझ आ गई आप कहाँ जा रहे हैं, वो रेड एरिया है। जी काज़मी साहब। मुझे तो भट्टी साहब बहुत सारी ऐसी बातें वैसी समझ नहीं आती, आपको तो चलें फिर समझ आ गई है। मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरियम बीबी कभी अदलिया के ऊपर करती हैं तनकीद, कभी किसी और के ऊपर तनकीद करती हैं। अगर कोई इशू है तो वो उनके चाचा की अपनी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। आप या तो अपने चाचा से कहें कि जनाब ये मसाइल हैं, इन मसाइल को हल किया जाए। तो मैं वो एक ये इसी वजह से तो भट्टी साहब उनका बयानिया अब हम सुनते ही नहीं है। उनका बयानिया रोज तब्दील होता है, कभी फिक्शन, कभी हिस्ट्री, कभी किताबें। इस तरह करने से बयानिए नहीं बनते। आपको सियासत करनी पड़ती है और अवाम का मुकदमा लड़ना पड़ता है। अभी तक वो सिर्फ अपना और अपने वालिद का मुकदमा लड़ रही हैं और भूखी नंगी अवाम को कहा जा रहा है कि इन अरबपति लोग जिनके इलाज, जिनकी खुशियां, जिनकी शादियां, जिनकी जायदादें सब कुछ मगरिब में है, उनके हकूक के वो लोग जंग लड़ें जो 2 वक्त की रोटी से इस वक्त तंग आए में। ऐसा नहीं होगा, अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे तो फिर लोगों को बिल्कुल। काज़मी साहब, बबांगे दोहल वो तमाम जलसों में कहती हैं कि इंसाफ के जो तराजू हैं वो बराबर किए जाएं। आपकी नज़र में IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत तो कहती है कि इमरान खान साहब रुकावट हैं इसकी। देखें, फिर ये हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इमरान खान के हवाले हर चीज में अगर इमरान खान रुकावट है तो हुकूमत उसके हवाले कर दे। कम से कम हमें तो कोई तसल्ली मिले ना कि इस मुल्क में हो रहा क्या है। कोई शख्स ये तो आके कहने कि जी मेरी हुकूमत है और हम जिम्मेदार हैं। IMF का भी इसमें मसला हो सकता है, इंटरनेशनल कुव्वतों का मसला भी हो सकता है, लेकिन जो इसाक डार साहब का रवैया था कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मिफ्ता साहब काफी हद तक निगोशिएट करके गए थे। इसाक डार साहब की वजह से भी तूल पकड़ी है इन मुज़ाकरात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ थे, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, भट्ट साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह।